एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में, जिसमें आपको साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन पढ़ना है। देखिए, इससे पहले हमने आप लोगों को लाइट रिएक्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, तो उसे पढ़ लेना, उसके बाद ही इस टॉपिक को पढ़ना, वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि रिवीजन करके देन आपको पढ़ाएं। बेसिकली आप ना लाइट रिएक्शन जब पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस में, तो आप यही जानते हो कि हमारा जो प्रोसेस होता है पूरा फोटोसिंथेसिस का, वो दो फेज में बटा हुआ है। पहले चलती है लाइट रिएक्शन, जो कि लाइट डिपेंडेंट होती है, मतलब कि उसे सनलाइट चाहिए, उसे सोलर एनर्जी चाहिए। और एक होता है डार्क रिएक्शन, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। ये प्रोसेस जो होती है डार्क रिएक्शन की, इसे हम लोग बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जहाँ पे एक्चुअली में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जो कि C3 पाथवे एंड C4 पाथवे के द्वारा आप देखोगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ओके, हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा कि ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, और कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट में? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। हमने आपको पूरा बताया था कि अगर ये एक थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, तो इस पे pH2 पहले होता है, फिर pH1 होता है। दोनों पे ही एनर्जी होती है, जो लाइट एनर्जी, वो आकर के गिरती है। सन की लाइट को ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं दोनों ही तरफ से, और क्या करते हैं? आगे चल के ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक टर्म जो कि हम ATP एंड NADPH को देते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? तो दिस इज आवर एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, तो हमें लाइट रिएक्शन से क्या मिल जाता है? एसिमिलेटरी पावर। और इस एसिमिलेटरी पावर का यूज करेंगे हम डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए। साथ ही साथ हमने लाइट रिएक्शन में ये भी देखा था कि वहां पर किसका इवोल्यूशन हो रहा था? O2 का इवोल्यूशन, क्योंकि वो लाइट रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है। क्या है? खराब सामान है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट यू ऑल नो कि हम क्या करते हैं? CO2 को एक्सहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। एंड वाइस वर्सा, जो हमारे क्या कहते हैं प्लांट होते हैं, वो CO2 को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एज अ बाई प्रोडक्ट वो क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। तो ये साइकिल हमारे ह्यूमन बींग एंड प्लांट के बीच में चलती रहती है। समझ गए आप लोग? देखिए, लाइट रिएक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ये जो PS1 एंड PS2 हैं, इन पे जब भी लाइट की एनर्जी, मतलब जो सोलर एनर्जी है, वो पड़ती है, तो फिर एक्साइटेशन होता है फोटो सिस्टम का। व्हाट डू यू मीन बाई एक्साइटेशन? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्साइट हो जाते हैं, और वो एक्साइट करके क्या करते हैं? जो बीच बीच में कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके द्वारा ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फिर ऐसे चलते चलते ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट फोर्स जनरेट हो जाता है, मोटिव फोर्स, और क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलने लगती है। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलने के टाइम पे आप देखते हो कि ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हमारी सेकेंड प्रोसेस है लाइट रिएक्शन की, जहाँ पर आप देखते हो प्रोडक्शन ऑफ ATP वाया एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर थर्ड प्रोसेस में क्या होता है? PS1 पे जो लाइट एनर्जी आ रही होती है, उसका यूज करके हम लोग NADPH बना लेते हैं। तो ओवरऑल पूरी अगर हम तुम्हें प्रोसेस की बात बताएं, लाइट रिएक्शन की प्रोसेस बताएं, तो ये तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है हमारे लाइट रिएक्शन में। इस पूरी की पूरी फोटो से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये रहा हमारा PS सेकेंड और ये रहा हमारा PS1। ठीक है, अब होता क्या है ना कि लाइट एनर्जी आती है हमारे PS सेकेंड पे। PS सेकेंड पे जैसे ही लाइट एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक्साइटेड। फिर ये जितने भी कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को उठाते हैं और एक चेन के रूप में क्या करते हैं? आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखो, ऐसे आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे एंड PS1 में ला करके छोड़ देंगे। ठीक है, इस द्वारा जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, ETC चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरा का पूरा प्रोडक्शन हो गया है उसका। तो होता क्या है कि स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा है, ये हमारी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, और ये ल्यूमेन है थाइलाकॉइड के अंदर का। तो होता क्या है कि H+ आयन जो कि स्ट्रोमा में होते हैं, ठीक है, H+ आयन जो कि स्ट्रोमा में भरपूर होते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से अब H+ आयन अंदर आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है ल्यूमेन में, और वहाँ उनको ज़रूरत होती है ल्यूमेन को कि हमारे पास H+ जो प्रोटॉन आयन है वो रहे। ठीक है, तो इसी द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, उसी समय पे H+ आयन अंदर आता है, और फिर इस H+ आयन को हम लोग, इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा ट्रैवल करने की इसकी एनर्जी होती है, कि हम इसे पकड़ते हैं और ATP सिंथेटेज CF पार्टिकल में डालते हैं, और फिर यहाँ से अगेन हम स्टोमा में ATP रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये H+ आयन लिया, तो ये वेस्ट नहीं गया है, ये क्या हो गया? अगेन से रिलीज हो गया ATP के फॉर्म में, तो स्टोमा में ATP बन गया। फिर आती है बात NADPH की। आप देखो, होता क्या है कि यहाँ आप ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट चलता रहता है, और फिर यहाँ पर भी तो लाइट एनर्जी पड़ रही है, तो यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं।
तो अब क्या होगा ना कि जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हैं, जो हमारे PS1 के, ये PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है, ये क्या करेंगे, इससे NADPH बना लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी जो ट्रैवल करके जा रहे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और क्योंकि ये खाली ना रह जाए, ये इलेक्ट्रॉन वैकेंट, ये पूरा PS सिस्टम वैकेंट ना रह जाए, खाली ना रह जाए, इस वजह से साथ ही साथ में यहाँ पर आप देखते हो कि H2O का फोटोलिसिस होता रहता है। मतलब ये कि वाटर की ब्रेक डाउन होती है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में, फोटो मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट के प्रेजेंस में यहाँ वाटर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है, टूटता है, जिसकी वजह से हमें मिलते हैं ऑक्सीजन प्लस 4H+ आयन प्लस आपको 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये H+ आयन अगेन इस ल्यूमेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। इसी तरीके से हमें क्या मिल जाता है, स्ट्रोमा में बहुत सारा NADPH एंड बहुत सारा ATP। ये एक पूरी प्रोसेस थी हमारी लाइट रिएक्शन की। इस लाइट रिएक्शन में हमने आपको देखिए सेम चीज़ पढ़ाई थी कि रिएक्शन सेंटर होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फिर एक्साइटेड होते हैं, फिर एस्केप कर जाते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स उनको पकड़ते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं, उसी द्वारा पे ATP एंड NADPH का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। अब देखो ये जो ATP का सिंथेसिस हो रहा है, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूजेस कर रहा है बहुत सारी एनर्जी जो कि यूज़ किया जा रहा है ATP बनाने के लिए, इस प्रोसेस को हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कहते हैं। व्हाट इज एक्चुअली द फोटोफॉस्फोराइलेशन? फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है लाइट रिएक्शन के दौरान, देखिए प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे जो प्रकाश अभिक्रिया होती है, जो लाइट रिएक्शन होते हैं, उस समय पर जो लाइट एनर्जी होती है उसे केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है और इस एनर्जी को हम लोग ATP के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। इसी को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई फोटो? देखो बेसिकली हमने तुम्हें ये पहले भी पढ़ाया है कि फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। देखो फोटो मतलब हमने तुम्हें लाइट पढ़ाया है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा रहे थे तो भी डिस्कस किया था। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ, देखो फॉस्फोराइलेशन मतलब आपका होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। हम किसका एडिशन कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं फॉस्फेट आयन का। अब देखो होता क्या है फोटोफॉस्फोराइलेशन में कि लाइट के प्रेजेंस में जब ATP का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। किससे फॉर्मेशन हो रहा है, ADP से, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन लाइट के वजह से, लाइट की एनर्जी यूज करके हम इसे क्या कर देते हैं, तीन फॉस्फेट आयन यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो इसे हम कहते हैं ATP यानी इसे कहते हैं ADP। तो ADP से ATP बनाने की प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ADP से ATP का फॉर्मेशन करने को हम फोटोफॉस्फो, मतलब ADP से ATP बना रहे हैं तो फॉस्फोराइलेशन, और लाइट के प्रेजेंस में बना रहे हैं तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर इसे तुम्हें और अच्छे से देखो याद करना है तो तुम इस तरह भी याद कर सकते हो डेफिनेशन कि फोटोफॉस्फोराइलेशन इज अ प्रोसेस जिसमें ATP का प्रोडक्शन होता है, ATP मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है किससे, ADP मॉलिक्यूल से, ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in the presence of light energy. Therefore it is also known as light dependent reaction. क्यों? क्योंकि फोटो मतलब होता है लाइट और फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट आयन। तो क्या हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में, मतलब कि लाइट की उपस्थिति में ADP मॉलिक्यूल में फॉस्फेट आयन को जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ATP मॉलिक्यूल जनरेट हो जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये जो भी प्रक्रिया हो रही है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रही है। जब हम फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं तो हम 2 फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं, मतलब कि 2, एक होता है नॉन साइक्लिक जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो PS से बाहर तो निकलते हैं लेकिन वो फिर वापस नहीं आते हैं, और एक होता है कि वो PS से बाहर निकले लेकिन फिर वो इसी PS में वापस चला है। हमने क्या बोला, एक बार समझिए। फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस 2 तरीके से फोटोसिंथेसिस में हो रही है, एक है नॉन साइक्लिक, एक है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के हमारे फोटो सिस्टम से निकलेंगे वो इस फोटो सिस्टम में दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम से बाहर निकलेंगे वो अगेन इसी फोटो सिस्टम में वापस आ जाएंगे, जिसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसके 2 वेज हो सकते हैं, 2 रास्तों से वो अपना पूरा का पूरा प्रोसेस कर सकता है। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रिसीव किया जाएगा एक अनदर फोटो सिस्टम से जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे।
ये था PS2, ये था PS1। अगर लाइट एनर्जी PS2 पे पड़ रही है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कि PS1 के द्वारा पकड़ लिया जा रहा है, तो फिर ये वापस इस PS2 में नहीं आ पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? हम तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन अगर ये है और ये हमारा फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है, बात समझना मेरी, ये रहा हमारा फोटो सिस्टम 2, क्योंकि हमने तुम्हें बार बार पढ़ाया है कि फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो पहले आता है, और ये रहा फोटो सिस्टम 1, ठीक है, यही बात थी ना। अब देखो, अगर मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी की वजह से एक्साइटेड हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक्साइटेड होकर के कैरियर मॉलिक्यूल्स के द्वारा घुमा करके फिर से हमारे PS1 में, ठीक है, ये कौन सा है, ये PS1 है, इसमें ला करके दे दिए जा रहे हैं NADPH के फॉर्मेशन के लिए। तो ये तो साइक्लिक नहीं हुआ ना, क्योंकि एक अनदर यहाँ पर वैकेंट, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पर फोटो सिस्टम पड़ा हुआ है, जो कि वेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन आओ, ठीक है, वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन आओ, हम तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे। तो वही बात है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर इस PS में नहीं आएगा। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक, क्योंकि इसमें कोई भी आपने साइकिल नहीं देखा है, आपने कोई साइकिल नहीं देखा। इलेक्ट्रॉन अब चला गया, एक PS से निकल के दूसरे PS में चला गया, वहां यूज उसका हो गया, वो वापस इसमें नहीं आया। तो इसे हम In this case, the electron hole of the first photosystem is filled with the electron produced by the breakdown of the water molecule, that is photolysis, is with the release of oxygen। हमने क्या बताया था कि फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम 1, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है वो ETC के द्वारा जा रहा है, फिर यहाँ पे वैकेंट भी है तो यहाँ पर भी इसकी पूर्ति कर रहा है, NADPH का फॉर्मेशन करा रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ना हो, इस वजह से यहाँ पे H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है, फोटोलिसिस का ब्रेकडाउन हो रहा है। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जो प्रोटॉन मिल रहे हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन मिल रहा है, ये तो बाई प्रोडक्ट में हमें मिल जाता है, हम यूज़ कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो फिर इसी फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। देखिए, हमने यही आपको पढ़ाया कि मान लीजिए कि एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी यहाँ पर आई, ठीक है, P680 पे, जो हमारा PS सेकेंड है उस पर, फिर PS सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो गया, फिर वो पकड़ा गया आपके क्विनॉन के द्वारा, फिर साइटोक्रोम BF के द्वारा, फिर आई थिंक साइनिन के द्वारा, फिर ये क्या हो गया, P700 जो कि हमारा PS1 है उसके द्वारा पकड़ लिया गया। फिर PS1 में भी जो एनर्जी आती है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, वहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो भी बाहर जाते हैं। फिर हमने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा PS1 है उसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो FES टाइप का बना होता है। जो हमारा PS1 है वो टाइप 1 के रिएक्शन सेंटर से बना होता है, जिसका नाम है FES टाइप का। फिर वहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है और फिर लास्ट में FNR, और बाद में आपका NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेचारा निकल गया, ठीक है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये गया, ये गया, अब ये निकल गया, अब इसका कोई काम नहीं है, ये वापस इसमें नहीं आ रहा है, समझ रहे हो तुम, ये वापस इसमें नहीं आ रहा है, इस वजह से ये नॉन साइक्लिक है। लेकिन जब हम साइक्लिक रिएक्शन की बात करते हैं, देखो जब हम साइक्लिक रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिटर्न बैक आ जाते हैं सेम फोटो सिस्टम में जहाँ पर वो एक्साइटेड हुए थे। मान लीजिए कि ये हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो लाइट एनर्जी है वो आई और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, तो फिर ये ट्रैवल करके इसी में वापस आ जाएगा। तो ये एक साइकिल बन जाती है, समझ रहे हो कि ये ट्रैवल तो करेगा अपना, लेकिन ये फिर से वापस आ जाएगा और इसी में एक साइकिल का रूप धारण कर लेगा। जैसे मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन PS1 से निकला, ठीक है, क्लोरोफिल है ये आपका, ये रिएक्शन सेंटर है, लाइट एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, फिर जितने भी कैरियर मॉलिक्यूल्स है वो उनको लेकर के गया, ट्रैवल करा रहे हैं, उन्हीं के टाइम पे ये ETC जो की साइकिल चल रही है, ETC की साइकिल चल रही है, और उसी दौरान ATP जो है उसका फॉस्फोराइलेशन होकर के ATP का वो फॉर्मेशन कर ले रहा है, ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन अपना काम वाम करके फिर इसी वाले में आ जाता है, जिस फोटो सिस्टम पे वो एक्साइट हुआ था उसी फोटो सिस्टम में वो दोबारा से आ जाता है। तो चल क्या रहा है कि ये हमारा फोटो सिस्टम है और ये एक साइकिल दोबारा आ गई उसी में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, फिर ऐसे करके साइकिल से फिर इसी में आ गया, ठीक है, और बीच में उसने क्या निकाल दिया, बीच में उसने एक ATP आपको प्रोड्यूस करके दे दिया। मतलब कि ATP प्रोड्यूस किससे किया, ADP से, ठीक है, तो ADP से उसने क्या कर दिया,
ATP बना लिया, जिसे कि हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। तो ऊपर भी ATP का फॉर्मेशन बन रहा था, नीचे भी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ऊपर जो नॉन साइक्लिक में ATP का फॉर्मेशन हो रहा था वो आप देख रहे थे कि नॉन साइक्लिक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ATP के साथ साथ आगे चल के NADPH में भी हेल्प करता है बनाने में, लेकिन साइक्लिक में केवल से केवल ATP का फॉर्मेशन हो रहा है ADP से, तो हम इसीलिए उसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि बहुत बेसिक डिफरेंस है। हमने तुम्हें अभी पढ़ाया है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो PS फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 है, दोनों ही इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो फोटो सिस्टम 2 है उसी के इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, और फोटो सिस्टम 1 यहाँ पर अगर उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो ये दोनों काम आ रहे हैं ना। लेकिन जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें केवल से केवल जो PS1 है उसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, फिर साइकिल चल रही है और फिर उसी में वापस आ जा रहा है। ठीक है, इस दौरान पे तुम देख रहे हो, इस दौरान पे फोटो सिस्टम जो तुम्हारा नॉन साइक्लिक चल रहा है उस दौरान पे तुमने देखा था कि यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है। एक मिनट देखो, यहाँ पे तुमने देखा था कि वाटर का जो ये चीज़ें चल रही थी, यहाँ पे वाटर का फोटोलिसिस हो रहा था, तभी तुम्हें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एज वेल एज जो तुम्हारे O2 है वो मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर तुम कोई भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं देखते हो, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं निकलता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो नॉन साइक्लिक में तुम्हारे बोथ PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन साइक्लिक में केवल PS1 है। नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, बात सही है। इवोल्यूशन, जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, वाटर टूटेगा तभी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो वाटर टूट रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। साइक्लिक में ना ही वाटर टूट रहा है ना ही ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है और ATP का भी फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि एसिमिलेटरी पावर यहाँ पे NADPH एंड ATP है। ठीक है, लेकिन हमारे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, जो एसिमिलेटरी पावर होती है वो केवल से केवल ATP होती है। ठीक है, जो आत्मसात करने की शक्ति होती है वो केवल ATP के पास होती है, यहाँ पर कोई भी NADPH का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये हमने बार बार तुम्हें पढ़ाया कि थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे ही होती है, और जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो लैमिला पे होता है। अब लैमिला क्या होता है, हमने तुम्हें पढ़ाया था कि ग्राना जो होते हैं, 2 ग्राना, ठीक है, ये हमारे स्टैक्स में थाइलाकॉइड हो गए, एक को हमने ग्राना बोल दिया, फिर ये दूसरा थाइलाकॉइड के स्टैक हो गया एंड ग्राना बोल दिया। इन दोनों को जो जोड़ रहा है इस पार्ट को हम लोग लैमिला बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चल रहा है आपका, यहाँ पे चल रहा है आपका क्या, नॉन साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पर आप देखते हो इस पार्ट पे चल रहा होता है आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, वो भी कौन सा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट द फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन इसके बाद, जिसमें सबसे पहले हम लोग C3 पाथवे पढ़ेंगे, देन C4 पाथवे पढ़ेंगे, और फिर हम आपको एक कैम पढ़ा देंगे। ठीक है, कैम नाम का भी एक आपके में है CAM, तो वो भी पढ़ा देंगे। उसके बाद ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी, देन हम लोग बोर्ड पे चलेंगे। ठीक है, और बोर्ड पे चल के आपका जो भी बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है ना उसको बढ़िया से फोड़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम हलवा क्लियर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इतने के नोट्स बनाइए, कल आपसे हम मिलेंगे तो डार्क रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे। तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।